नहीं, जांच जो चल रही है वो तो बिल्कुल ठीक चल रही, जांच अभी चल रही है जांच। और जो एसआईटी जांच कर रही है, जांच तो गांव के लोगों ने पहले ही करके सरकार को दे दी थी। जांच बिल्कुल ठीक हुई, उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो एक वीडियो जिससे झगड़ा पूर्ण रूप से शुरू हुआ, जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने जो 10 दिन पहले की जो वीडियो है, जो 25 तारीख के आसपास की, मतलब उसी से ही ये होता है कि पूरा जो प्लान है, प्लान में ये भी शामिल है। इसी के तहत 120B का मुकदमा है और नैतिकता के आधार पे सरकार को, क्योंकि भाई सरकार के लोग कब तक बचाएंगे उनको और कब तक वो स्पष्टीकरण देंगे। वे जब इस केस से बरी हो जाए पूर्ण रूप से, भाई सजा होगी तो जेल चले जाएंगे, जब बरी हो जाएगा तो उन्हें दोबारा बना देना और बड़ा पद दे देना। लेकिन जिस तरह के साथ में पत्रकार के साथ में कल हुआ, क्या वो ठीक था? भाई पत्रकार क्वेश्चन करेगा, देश का पत्रकार स्वतंत्र है, आप उसका जवाब दो ना। हमने बहुत पहले से कह रहे कि बंदूक का पहरा है, तो वो ये है वो बंदूक का पहरा जो कैमरा और कलम पर हम बात करते थे। आप जवाब दो, प्रेस आजाद है देश की, वे कोई भी क्वेश्चन करती है तो आप उसका जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रहे और सरकार क्यों बचाना चाहती है उसको? ठीक, गौरव जी। भैया तो ये हो सकता है कि भाई इलेक्शन तक हमारे ऊपर कुछ वो एलिगेशन कुछ ना आवे तो हम उसके बाद में राकेश जी उत्तर दे दूं। लेकिन नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जी जी बताओ। गौरव जी। हाँ जी, देखिए पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का उत्तर देता हूं। जब मैंने सवाल किया सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे जमानत पे बाहर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अलग तरीके का एक अपराध है और ये नरसंहार था, यही सुना मैंने। अंजना जी आपको याद है सबसे बड़ा नरसंहार 1984 के दंगे सिखों का हुआ। राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, और अभी कुछ सप्ताह पहले जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी ने फिर से पदोसीन किया, पद दे दिया। क्यों दिया ये नहीं बताएंगे। तो ये नरसंहार करने वालों को आप सम्मान दे रहे हैं। सज्जन कुमार, सिख परिवार 35 साल तक इंतजार करते रहे, उनको इंसाफ नहीं मिला। और अगर सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन, तो राजीव गांधी वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पेंशन। क्रिश्चियन मिशेल नाम लेते हैं सोनिया गांधी का, भ्रष्टाचार की बात नेशनल हेराल्ड में आती है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लेकिन नहीं, राजीव गांधी वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पेंशन। तीसरी बात, अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया आपने, उनके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है। अंजना जी मैं पूछना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी के ऊपर खुद एक मुकदमा हत्या का चल रहा है, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। एक हिबी एडेन है, सांसद है, इनके ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा है। प्रियंका वाड्रा गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन हिबी एडेन आपके सांसद हैं, वो तो रेप के मुकदमे में आरोपी हैं। तो ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हो? अब मैं एक बात और कहता हूं, जो राकेश टिकैत जी ने सवाल किया। राकेश टिकैत जी देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि किसान इस देश की आन बान शान है, और आपको तो याद ही होगा, आपकी जो याददाश्त है बड़ी दुरुस्त रहती है। जब ये प्रकरण हुआ उस वक्त आपने मध्यस्थता करी और वो हम काबिले तारीफ मानते हैं। उस वक्त कुछ मांगे आई थी आपकी तरफ से और लोगों की तरफ से भी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वो मांगे नहीं मांगी? मान ली, और उसमें ये कहीं नहीं था कि मंत्री इस्तीफा दे। और दूसरी बात, राकेश जी क्या आप नहीं मानते कि चार्जशीट दाखिल होने का एक समय है विधिक, 90 दिन के अंदर होनी चाहिए? अभी वो 90 दिन पूरे भी नहीं हुए। राकेश जी क्या इतना भी इंतजार नहीं करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा करें कि चार्जशीट फाइल होने दीजिए, देखते हैं किसका नाम आता है किसका नहीं आता, उसके बाद तय हो जाएगा। राकेश टिकैत जी क्या बात हुई थी? देखो है क्या दिक्कत है कि जो दिल्ली में लोग बैठे हुए इनको सारे सिचुएशन का पता नहीं, वहां की हालात क्या है। वहां पे बहुत लोग दहशत में हैं आज भी, और जो
वहां समझौता हुआ था, उसमें जो घायल थे, घायलों को अभी 1 रुपया नहीं दिया। वो समझौता उस दिन हो गया था कि 10-10 लाख रुपए घायलों को देंगे, तो वो वहां पर नहीं दिया। लेकिन जो मृतक थे 5-6 लोग जो जिनकी डेथ वहां पे हुई थी, उनको जरूर सरकार ने पैसे दे दिए थे। और ये वहां पे एक भय का वातावरण बना हुआ है आज भी। जिस जेल में वे लोग बंद हैं, 4 किसान भी वहां पे बंद हैं। अजय टेनी का जो लड़का है आशीष, वो भी वहां पे बंद हैं। उनको अंदर जबरदस्ती मिलवाया जाता है, वे उनसे नहीं मिलना चाहते। वो पहले एक जगह थे, अब उनको अलग अलग कर दिया। वो उनके पास में वहां पे जाता है, एक अंडर प्रेशर में लेने की बात करी जा रही वहां पे। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है और सरकार और जो पुलिस प्रशासन वो है, वो कहीं न कहीं प्रेशर में रहने का काम जरूर करता है। तो ये है कि वे हट जाएं, यही तो डिमांड कर रहे। भाई 120 का मुलजिम है, आप उसको हटा दो, दोबारा फिर बना दियो, क्या दिक्कत है? ये आम जनता की डिमांड है यही, क्योंकि 120 का केस लिखा गया था और ये पूरी जो घटना हुई है उस टाइम पे हुई कि उनके एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पे सारी चीजें हुई है। अब जवाब तो भाई सरकार को ही देने हैं, हमको तो जवाब देने नहीं, जवाब सरकार को देने हैं। इतना ना बचाव करने की जरूरत है, अंजना जाएगा दोबारा फिर बन जाएगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, गौरव जी, हाँ, तो इस बात में क्या गलत है जो राकेश जी कह रहे हैं कि अगर साबित हो जाते हैं निर्दोष तो फिर आप उनको बना दीजिएगा मंत्री। लेकिन क्या ये चुनाव का ही डर है जिसकी वजह से आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं अंजना जी, देखिए राकेश जी बड़ा अच्छा बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, इसलिए अच्छा भी लगता है। इन्होंने कहा देखिए हम लोगों के साथ परेशानी क्या है, हम दिल्ली में हैं, हमें जमीन का नहीं पता। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में, आपको सर्वोच्च न्यायालय और कानून का नहीं पता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, कानून ये कहता है चार्जशीट 90 दिन में दाखिल होगी। और आपसे या कांग्रेस से मैं पूछता हूं, क्या ये भी पता है कि कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? अभी तक नहीं पता होगा। जब एफआईआर में नाम मंत्री का आया नहीं, चार्जशीट अभी दाखिल हुई नहीं, उनका कोई संलिप्त होना पाया नहीं गया, तो क्यों आप लोग ऐसी मांग उठा रहे हैं? भाई अगर उनका दबाव होता तो लड़के का नाम एफआईआर में कैसे आता? राकेश जी, कैसे उसकी गिरफ्तारी होती, उसकी बेल ना होती? क्योंकि बेल जो अपोज करने का जिम्मा है वो तो प्रदेश की सरकार का है, तो हमने किया होगा तभी तो बेल नहीं हुई ना। तो कुछ तो आप मानेंगे कि सही हो रहा है। ये कानून के राज वाली सरकार है, थोड़ा सा संयम रखिए। ठीक है, जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिलेगा, ये मैं आज तक पे कह सकता हूं। ठीक है, सुप्रिया जी मैं आ रही हूँ। टिकैत साहब एक जल्दी से एक रिस्पॉन्स लीजिए, बस 10 सेकंड का जल्दी से। वो कह रहे हैं कि जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है आपको उस पर भरोसा हो रहा है। वो कह रहे हैं निष्पक्ष हो रही है और गंभीर तरीके से की जा रही है। हम ये कह रहे अब तो भाई उसकी सपोर्ट में पूरी सरकार लगेगी तो सरकार को जवाब देना है। हमारी तो डिमांड रहेगी और देश की डिमांड रहेगी कि जो वीडियो आया था और जिस तरह से हत्याएं हुई हैं वो एक जंग अपराध है पूर्ण रूप से, और नैतिकता के आधार पर सरकारों को इतना बचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह सरकार को ही जवाब देना है। रिफाइंड करके जवाब देते रहेंगे, जनता की ये चीजें समझ में नहीं आएगी। आपको उसको हटाना चाहिए। ये देश की जनता की आवाज है और इनकी मर्जी है भाई।